आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये फिल्म का नाम है, लेकिन मध्य प्रदेश पर आजकल इस फिल्म का नाम सटीक बैठ रहा है, क्योंकि एमपी के ऊपर उसके सालाना बजट से भी ज्यादा कर्ज है। हालत उस घर की तरह हो गई है जहां खर्चे ने आमदनी को बौना कर दिया हो। पिछली सरकारों से तुलना करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में कर्ज की रफ्तार तेजस एक्सप्रेस बन गई। मामा के शासन में कर्ज बढ़कर 3,32,000 करोड़ रुपए हो गई। दिग्विजय सरकार की विदाई के वक्त से तुलना करें तो ये 16 गुना ज्यादा है। विशेषज्ञ हैरान हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। कर्ज में डूबी सरकार ने 2 साल में बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया है, जो अब तक लिए गए कुल लोन का 1/3 है। इसका असर ये हुआ कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 5 साल में ही कर्ज बढ़कर डबल हो गया। बेरोजगारी की मार भी खूब सता रही है। नौकरी न मिलने से प्रदेश में एक ही साल में 5 लाख से ज्यादा नए बेरोजगार बढ़ गए। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के माथे पर अब 41,000 रुपए कर्ज है। इसी रफ्तार से बढ़ोतरी हुई तो ये कर्ज अगले साल बढ़कर 47,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। 2017 तक ये कर्ज 21,000 रुपए था। दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन के आखिरी साल यानी 2003-04 में प्रदेश पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो प्रति व्यक्ति 3300 रुपए आता है। कर्ज बढ़ोतरी के 2 अलग मायने हैं, पहला सरकार का, दूसरा अर्थशास्त्रियों का। मध्य प्रदेश का बजट 2022-23 के लिए कुल 2,69,237 करोड़ है और कर्ज है 3,31,000 करोड़ रुपए। सरकार की नजर से देखें तो बाजार और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन कैपेसिटी बढ़ना अच्छा संकेत है। उसकी कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी, सैद्धांतिक रूप से डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च हो सकेगा। इसमें सड़क, बिजली, पानी और पंचायतें शामिल हैं। साथ में वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं पर भी राशि खर्च होगी। इन सब के बावजूद राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा का हाल ठीक नहीं है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में मध्य प्रदेश 17वें नंबर पर है। यहाँ प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्च 1,428 रुपए ही होता है। राज्य में 13 चिकित्सा महाविद्यालय और करीब 11,500 स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के ज्यादातर पद खाली हैं। इसी तरह राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहाँ या तो शिक्षक नहीं हैं या एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। आदिवासी बहुल अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, सिंगरौली, सिद्धि, मंडला और धार जिलों के 1,587 स्कूलों समेत कई दूसरे जिलों में बड़ी संख्या में स्कूलों में टीचर नहीं हैं। राज्य में रोजगार बड़ा मुद्दा है। सरकार हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रही है, जबकि 1 साल में ही राज्य में 5,46,000 बेरोजगार बढ़ गए। प्रदेश में पिछले साल 24,72,000 पंजीकृत बेरोजगार थे, जो अब 30,23,000 हो गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का ई श्रम पोर्टल बताता है कि राज्य में 1 करोड़ 30 लाख बेरोजगार हैं, जिसमें से 35% ग्रेजुएट हैं। आंकड़ों से साफ है कि साल 2021-22 में सरकार ने जो कर्ज लिया था, उसकी 50% राशि यानी 20,000 करोड़ रुपए केवल ब्याज में खर्च हुए। साल 2022-23 में ब्याज की भुगतान की राशि बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। साल 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने 2 सालों में 92,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए। 36,000 करोड़ रुपए की राशि केवल ब्याज में खर्च की। इसी साल सरकार करीब 52,000 रुपए कर्ज लेगी। 22,000 करोड़ रुपए ब्याज चुकाने में खर्च होगी। एक तरफ राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय साल 2019-20 में 1,33,288 थी, जो साल 2020-21 में घटकर 98,418 हो गई। देश की प्रति व्यक्ति आय 1,27,000 है। इसी तरह स्थिर भाव में यही हाल हुआ। साल 2019-20 में आय 62,233 थी, वहीं साल 2020-21 में ये घटकर 58,425 रुपए हो गई। देश में प्रति व्यक्ति आय 86,456 रुपए है, जो बीते 2 सालों में कोरोना की मार के चलते घटने की आशंका है। मध्य प्रदेश ने 2020-21 में 52,413 करोड़ रुपए, 2021-22 में 40,082 करोड़ रुपए का शुद्ध कर्ज लिया। मतलब ये कि मध्य प्रदेश कर्ज की जंजाल में डूब चुका है। उधर जैसे जैसे कर्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे
बुनियादी ढांचे और विकास के संसाधन कम होते जाएंगे। ऐसे में सरकार को वित्तीय संसाधन जुटाने और कम से कम कर्ज लेने की नीति पर आगे बढ़ने की जरूरत है।